Welcome students, welcome to the second part of chapter number 3 coordinate geometry, class 9th. So in this video we will discuss exercise 3.2. As I said earlier, 3.1 is activity based, so we will discuss exercise 3.2. The first question we will discuss orally. Take your book, refer your book, see into book and we will discuss it orally. The first question, the first part of the question number 1 is, what is the name of the horizontal and vertical line to determine the points of any point in a Cartesian plane? वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? तो हम पहले वीडियो में ही वो डिस्कस कर चुके हैं. द हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स स्लीपिंग लाइन एंड इट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड अ वर्टिकल लाइन दिस लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस. तो हमारा पहले पार्ट का आंसर है एक्स एक्सिस एंड y axis. The second part, what is the name of each part of the plane? वो planes का नाम क्या है? जब हमने एक रेक्टेंगल बनाया था और दो लाइनों से 4 पार्ट में डिवाइड हो गया था, तो उन प्लेन्स का नाम क्या है? छोटे छोटे प्लेन्स का क्वाड्रेंट्स. ठीक है, सो द सेकेंड आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट इज क्वाड्रेंट. थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट. जहां दोनों लाइनें टकरा रही है उस पॉइंट का नाम है ओरिजिन. तो थर्ड पार्ट का आपका ओरिजिन है. मतलब आप फर्स्ट वीडियो ध्यान से देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो आपको मैंने समझाया है उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर है जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है. हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द डायग्राम जो है वो मैंने बोर्ड पे बना दिया है. थोड़ा मुश्किल था बट मैंने कोशिश करी कि अच्छे से आपको समझ में आ जाए. फर्स्ट पार्ट आपको पूछा है व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी. बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? दिस इज योर बी पॉइंट. सो आंसर ऑफ दिस, क्या कोऑर्डिनेट होंगे इसके? पहला क्या आता है? पहले सर बच्चे 2 लिख देते हैं. पहला किसका होता है? x, y. मतलब पहले x आएगा. x क्या है? -5. सो आई हैव टू राइट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -5 कॉमा then y axis का 2. so -5, 2 is your answer. second part आपको पूछा है कोऑर्डिनेट ऑफ c. कोऑर्डिनेट्स ऑफ c के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? so this where is the point c? here it is c. so सबसे पहले x देखेंगे हम. x में कितना है? 5 और y में कितना है? -5. so 5, -5 is your answer. third part, the point identified by the coordinates -3, -5. -3, -5 जो पॉइंट है उसका नाम क्या है? -3x का पहले एंड y का -5 सर ये रहा. इस पॉइंट का नाम है E. फोर्थ पार्ट इज व्हाट द फाइंड the point identified by the coordinates 2, -4. 2, x का 2 and y का -4. G is your answer. Fifth part, the ordinate of point H. अब ऑर्डिनेट याद है ना? x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं. सो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H ऑर्डिनेट मीन्स y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कितना है? -3. सो इसका आंसर है -3. सिक्स्थ पार्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट द फिफ्थ पार्ट वाज एब्सिसा ऑफ पॉइंट D. फिफ्थ पार्ट वाज एब्सिसा ऑफ पॉइंट D. एब्सिसा ऑफ पॉइंट D. वेयर इज पॉइंट D? दिस इज पॉइंट D. इसका एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, मतलब यहां आंसर 6 आएगा एंड -3 इज द सिक्स्थ पार्ट. सेवेंथ पार्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ L एंड एथ पार्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. कोऑर्डिनेट्स ऑफ L एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ M. L के कोऑर्डिनेट्स और M के कोऑर्डिनेट्स. L ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. यही कंफ्यूजन है और ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको हमेशा क्वाड्रेंट्स में ही नहीं आएंगे पॉइंट्स. हो सकता है कि पॉइंट्स आप लोगों के एक्सिस पे भी आ जाए. सो दिस इज y एक्सिस.
सो यहाँ पर ये पॉइंट है, तो इसका देखो एक्स एड्रेस, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, है ही नहीं सर, एक्स कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, मतलब जब भी पॉइंट वाई एक्सिस पे आता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, और वाई तो जहाँ वो लाई करता है मतलब 5। उसी तरीके से m का कोऑर्डिनेट है ना, m एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब इस बार y 0 होगा, तो y तो 0 होगा डेफिनेटली, और x कितना होगा, x होगा -3। So like this your exercise 3.2 is completed. Now we will move to our next exercise 3.3. So next exercise 3.3, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट्स के बारे में एक बार और देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वाड्रेंट्स में साइंस होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्लियरली यू कैन सी दिस इज योर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन प्लेन, है ना, कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये वाली लाइन है आपकी एक्स एक्सिस। अब पिछले एक्सरसाइज में आपने जितने भी क्वेश्चंस लास्ट वाला सॉल्व करा था उसमें कुछ आपको आइडियाज आ गए होंगे। अगर आपका दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर आपका पॉइंट इस क्वाड्रेंट में आता है तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर x नेगेटिव हो गया बट y तो पॉजिटिव है, इस तरीके से। अगर आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर आपको x भी नेगेटिव मिलेगा और y भी नेगेटिव मिलेगा, और आप यहाँ जाएंगे तो आपको x तो पॉजिटिव मिलेगा बट y आपको नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको पहचानना है, जरूरी नहीं पॉइंट्स क्वाड्रेंट पे आए, पॉइंट्स हो सकता है x एक्सिस पे भी आ सकता है और y एक्सिस पे भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि अगर 0 आ गया कहीं पे तो, है ना, अगर x की जगह 0 आ गया तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा, और y कोऑर्डिनेट अगर 0 हो गया तो वो x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट रिमेंबर करना। अब क्वेश्चन नंबर 1 हम एक्सरसाइज 3.3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू द पॉइंट्स लाई। पहला पॉइंट है -2,4, पहला है -2,4। दूसरा पार्ट है 3,1। थर्ड पॉइंट इज 1,2 एंड फोर्थ पॉइंट इज -3, -5। ये पूछा गया है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सॉरी, वन मोर पॉइंट आई हैव मिस्ड, -1,0, -1,0, 1,2 and the fifth point is -3, -5. We have to बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और फिर उसके बाद ये बताने के बाद कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसके बाद अब को एक्चुअली उसको प्लॉट करना है और फिर बताना है भैया, पहले बिना प्लॉट करे बताना है, फिर आपको ये प्लॉट करके देखना है कि हाँ हमने जो आंसर लिखा वो सही है। तो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर क्वाड्रेंट्स, दिस इज पॉइंट, ये पॉइंट्स है ना, और यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वाड्रेंट्स। माइनस प्लस सर सेकेंड क्वाड्रेंट है, सो दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। बोथ आर पॉजिटिव, सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेगेटिव एंड जीरो, नेगेटिव एंड जीरो, जीरो जीरो, ध्यान रखना y 0 है और y 0 है तो पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस पे, तो आपको यहां पर लिखना है x एक्सिस। 1,2 बोथ आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। माइनस माइनस both are negative, that means third quadrant, so this is your third quadrant, है ना। आप यहाँ quadrant लिख सकते हैं या फिर axis, ठीक है। अब वेरीफाई करके देखेंगे कि हाँ बराबर लिखा है या कि नहीं लिखा है। -2,4, दिस इज -2 x एक्सिस में और y एक्सिस में 4, मतलब ये हमारा पहला पॉइंट है, -2,4। अब बताओ ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड, वही तो लिखा था हमने वहां पर। नेक्स्ट 3,1, 3,1 इज दिस पॉइंट, कहाँ लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वही लिखा है हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट। -1,0, -1,0, ये रहा पॉइंट, कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे,
नेक्स्ट पॉइंट 1,2 1,2 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट -3, -5 -3, -5 ये पॉइंट है, ये -3, -5 है, कहाँ लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट we have written. So like this you have to solve the second question also. सेकेंड क्वेश्चन भी आपको ये प्लॉट करने वाला ही क्वेश्चन है. इट इज सिमिलर एंड ईजी, सो यू हैव टू सॉल्व बाय योर ओन, है ना. बस इतना ध्यान रखना, उसमें एक वैल्यू आ रहा है y कोऑर्डिनेट में -1.25 -1.25 आपका है ना. ये देखो बीच में एक छोटी सी डंडी होगी आपके ग्राफ पेपर पे, है ना. ग्राफ पेपर पे ये छोटी सी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है आपको ये. तो यहाँ पर जो छोटा सा होगा उसके बीच में जो लाइन आएगी वो होगा 1.25. सॉरी ये पॉजिटिव का बताया, नेगेटिव का वैसे नीचे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. लाइक दिस योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज फिनिश्ड, है ना. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू.